उत्तर प्रदेश के देवबंद में आज एटीएस का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है उसका लोकार्पण जो है वो किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल तरीके से आज देवबंद में एटीएस का जो ये कंट्रोल सेंटर बनाया है उसका लोकार्पण यहाँ पर किया है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल इस एटीएस कमांड कंट्रोल सेंटर खोलने के पीछे कई वजह है। बड़ी वजह तो यही है, जब भी देश के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधि होती थी तो कहीं ना कहीं देवबंद, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर ये कई ज़िले हैं, वहाँ का नाम जो है वो सामने आता था। साथ ही साथ देवबंद और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली से जैश ए मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन या फिर बांग्लादेश के कई प्रतिबंधित जो आतंकी संगठन है उनसे जो जुड़े हुए सक्रिय सदस्य थे, जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा करते थे, उनकी अरेस्टिंग हुई है। तो 2022 का चुनाव का प्रचार चल रहा था, उस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवबंद यहाँ पर आए थे और देवबंद में ही उन्होंने एटीएस के कमांड कंट्रोल सेंटर को खोलने की घोषणा की थी। अब वो पूरी बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हो गई है। दिखाना चाहूँगा कि ये पूरा एटीएस का कंट्रोल सेंटर यहाँ पर जो बनाया गया है और अब यही देवबंद से ही पूरा ये ऑपरेट होगा। और अब से पहले सिर्फ लखनऊ से ही निर्देश मिलने के बाद एक्शन हुआ करता था, लेकिन अब सीधे एटीएस के जो अधिकारी हैं वो इस कंट्रोल सेंटर के अंदर यहाँ पर तैनात रहेंगे और एक पूरी टीम है, करीब 1 दर्जन से ज़्यादा जो लोगों की जो टीम है वो यहाँ पर तैनात रहेगी। हालांकि सहारनपुर में पहले पुलिस लाइन के अंदर ही एटीएस का दफ्तर हुआ करता था, लेकिन अब कहीं जाकर देवबंद में इसकी स्थापना जो है वो यहाँ पर हुई है और अब से कुछ देर पहले ही यहाँ पर इसका जो है विधिवत तरीके से लोकार्पण जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। देवबंद के स्थानीय लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। आज एटीएस सेंटर यहाँ पर खोला गया है, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है। ये आतंकवादी गतिविधियाँ जो एंटी सोशल एक्टिविटियाँ उसमें रोक लगाने के लिए बहुत ज़्यादा सार्थक होगा। ये योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बहुत अच्छा कदम है। मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। ये सबके लिए है, ये नहीं किसी एक के लिए है। इसमें सबका फ़ायदा है, सबका भला है इसमें। देवबंद हमेशा सुर्खियों में रहता था, कहीं ना कहीं एक्टिविटी होती थी तो देवबंद का नाम सबसे पहले आता था। तो क्या यही वजह मानते हैं देवबंद में खोलने की? हाँ जी। यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि थोड़ा कई बार कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जिसकी वजह से करना पड़ा है। चलिए आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि एटीएस की पूरी टीम जो है वो यहाँ पर मौजूद है और अभी कुछ देर पहले ही इसका लोकार्पण जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। स्थानीय लोगों ने काफ़ी खुशी जाहिर की है। इसके पीछे बड़ी वजह यही है कि जब भी कोई आतंकवादी गतिविधि होती थी देश के अंदर तो कहीं ना कहीं देवबंद का नाम जरूर आता था और सहारनपुर में कई ऑपरेशन जो है सिर्फ एटीएस ही नहीं बल्कि जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो यहाँ पर कर चुकी है और शायद यही बड़ी वजह है कि देवबंद के अंदर आज एटीएस का जो कमांड कंट्रोल सेंटर है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है और अब लखनऊ से निर्देश नहीं लिए जाएंगे, सीधे देवबंद में बैठकर ही एटीएस के जो अधिकारी हैं वो काम करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ और बिजनौर ये ऐसी जगह रही हैं जहाँ पर कहीं ना कहीं संदिग्ध आतंकवादी जो है वो कई बार अरेस्ट हुए हैं। कई लोग ऐसे गिरफ्तार हुए हैं जो कहीं ना कहीं देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं। ऐसे ही लोगों पर लगाम लगाने के लिए सहारनपुर के देवबंद में एटीएस की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा लखनऊ से वर्चुअल माध्यम से जुड़कर पुलिस विभाग की लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण प्रदेश भर के अंदर किया गया है। कुछ का लोकार्पण हुआ है, कुछ का शिलान्यास हुआ है। अलग अलग तरह की उनकी परियोजनाएं हैं। 6 एटीएस सेंटर हैं और कुछ हमारे साइबर क्राइम थाना। आज देश का पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बन गया है, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक जनपद के अंदर साइबर क्राइम थाना भी आज से चालू हो गया है और लगभग 2000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण हुआ है। उसी कड़ी में देवबंद के इस एटीएस सेंटर यूनिट का भी हम लोगों ने आज यहाँ पर शुभारंभ किया है। एटीएस सेंटर बनने से सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बिजनौर इन सब जनपद के अंदर घटित होने वाली किसी भी एंटी नेशन एक्टिविटी का पता लगने पर ये यूनिट यहाँ पर बहुत तत्परता के साथ काम करेगी। अभी इन सब यूनिट की कार्रवाई को एक्टिवेट होने के लिए, इन सब कार्रवाई को संज्ञान में लेने के लिए केवल लखनऊ से कमांड होता था। अब ये 6 अलग अलग एटीएस सेंटर प्रदेश के अंदर आज लोकार्पित हुए हैं। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर होने वाली किसी भी प्रकार की ऐसी गतिविधि का असर सीधे सीधे देश की सुरक्षा पर पड़ता है। देश की सुरक्षा सर्वप्रथम है, चाहे वो किसी भी सरकार के लिए हो। और आप सब जानते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सुरक्षा को लेकर के, चाहे वो आम जन की सुरक्षा हो, चाहे वो
प्रदेश के किसी भी वर्ग के समाज के रहने वाले लोगों की प्रदेश के अंदर सुरक्षा हो, वो उनके लिए पहले पॉइंट पर रहती है। और उसी नाते आज उत्तर प्रदेश की पुलिस को बहुत ही सजग करने का काम प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किया है। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश का सर्वोत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। हमारा जो ध्येय वाक्य है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय वाक्य के साथ हम सबके सहयोग लेकर, समाज के सब वर्गों का सहयोग लेकर आगे बढ़ रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर के देवबंद से विकास कपिल।